जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं खिलाड़ियों के उपनाम। खिलाड़ियों का उपनाम कहने का मतलब है कि किसी खिलाड़ी का वास्तविक नाम और उसे किस नाम से पुकारा जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उपनाम और खिलाड़ी, उपनाम और खिलाड़ी, है ना। तो सबसे पहले देखें CR7। CR7 के नाम से किसे जाना जाता है? तो CR7 के नाम से जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम से जाना जाता है और ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। किस खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये जो CR7 है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुए, और लेकिन ये जो 7 नंबर है ना वो इनकी जर्सी नंबर है। अगर पूछेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जर्सी नंबर कितना है तो 7 है। कितना? 7 नंबर है जर्सी नंबर, है ना। और ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? अगर ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी है तो फुटबॉल के महान खिलाड़ी है ना। और अगला है पॉकेट डायनमो। पॉकेट डायनमो के नाम से किसे जाना जाता है? तो पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है लिएंडर पेस को। किसको? लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस किस देश के हैं? तो इंडियन है ना। और वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है लिएंडर पेस। यानी इसे क्या बोलता है? पॉकेट डायनमो। पॉकेट डायनमो के नाम से किया जाता है तो लिएंडर पेस को जाना जाता है। और अगला है लाइटिंग किड। लाइटिंग किड, जैसे ये उपनाम है लाइटिंग किड, तो किसका नाम है? तो लाइटिंग किड नाम है विश्वनाथ आनंद का है। किसका नाम है? विश्वनाथ आनंद का। और ये सभी जानते होंगे कि चेस के मास्टर हैं, है ना। कि क्या किसके मास्टर हैं? तो चेस के, यानी शतरंज खेलते हैं, है ना। और अगला है ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किया जाता है ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। हिमा दास को। तो हिमा दास है जो हमारे देश के महान एथलेटिक है ना। क्या है? एथलेटिक है जो रनिंग से संबंधित रखते हैं, है ना। अगला है रन मशीन या चीकू। आप इससे आप पहले ही समझ गए होंगे कि रन मशीन और चीकू किसका उपनाम है। तो रन मशीन और चीकू नाम किसके है? भारत के महानतम बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, है ना। रन मशीन विराट कोहली के नाम से। आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपसे पूछ दे कि चीकू या रन मशीन के नाम से किसे जाना जाता है तो विराट कोहली का। अगला है डांसिंग अंपायर। डांसिंग अंपायर के नाम से किया जाता है तो डांसिंग अंपायर के नाम से जाना जाता है विली बॉर्डन। विली बॉर्डन डांसिंग अंपायर, है ना। क्रिकेट की दुनिया में महान अंपायरिंग करते हैं विली बॉर्डन। और ये डांस का इनका जो और सिक्स जो भी देने का स्टाइल है वो गजबे तरीका देने का स्टाइल है। किसका? डांसिंग अंपायर विली बॉर्डन का। अगला है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। किसको? कपिल देव को। और ये भारत के महान क्रिकेटर थे जो 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, है ना। अगला है डेनिस द मोनोस। डेनिस द मोनोस, ये आपको नाम आज रखना होगा। डेनिस द मोनोस ये किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो आंद्रे अगाशी। आंद्रे अगाशी। आपको ये ध्यान देना होगा कि आंद्रे अगाशी, डेनिस द मोनोस, डेनिस द मोनोस, आंद्रे अगाशी। और ये अमेरिका के महान कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी है। अमेरिका के महान टेनिस खिलाड़ी है आंद्रे अगाशी। अगला है द सिक्किम स्नाइपर। द सिक्किमी स्नाइपर किसे जानता है? तो वांगचिन भूटिया। वांगचिन भूटिया हमारे देश में फुटबॉल के में सबसे अग्रणी स्थान रखते हैं ना, वांगचिन भूटिया। तो वांगचिन भूटिया का आपसे पूछा क्वेश्चन कि वांगचिन भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है ना। वांगचिन भूटिया का फुटबॉल से है ना। और अगला है द आयरन लेडी। द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन लेडी है वो कर्णम मलेश्वरी है। तो कर्णम मलेश्वरी है जो किसे है? तो भारोत्तोलक से, यानी ये भी एथलेटिक्स से संबंध रखती थी, है ना। अगला है द फिल्कर सिंह। फिल्कर सिंह, फिल्कर सिंह किसे नाम जाना जाता है? तो फिल्कर सिंह संदीप सिंह को जाना जाता है। संदीप सिंह को फिल्कर सिंह, संदीप सिंह ये भारत के महान क्या थे? हॉकी प्लेयर थे। किसका थे? हॉकी प्लेयर थे। अगला है द हिटमैन। हिटमैन के नाम से किस खिलाड़ी को जाता है? तो हिटमैन के नाम से भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा को जाना जाता है ना, जो अभी 2024 में इन्होंने T20 के वर्ल्ड कप खिताब जीता है ना। अगला है मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है ना। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुल्तान में 319 रन की पारी खेली थी, वो भी टेस्ट में, है ना। व्यक्तिगत अगर स्कोर देखा जाए भारत की ओर से तो सबसे ज्यादा किसका है? तो वीरेंद्र सहवाग का। तो कितना है? तो 319 रन है इसका व्यक्तिगत स्कोर है। क्या पाकिस्तान में मारते कहां? तो मुल्तान, इसलिए उन्हें बोला गया मुल्तान का सुल्तान। अगला है गब्बर। गब्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गब्बर के नाम से जाना जाता है शिखर धवन को। शिखर धवन भी भारत के महान
बल्लेबाज है ना, क्रिकेट में महान बल्लेबाज है। और अगला है चिली। चिली, चिली किसे नाम जाता है? तो चिली है राजवर्धन सिंह राठौर। राजवर्धन सिंह राठौर ये अब तो नेता है, बीजेपी के महान नेता है ना, लेकिन पहले क्या थे? तो शूटिंग से संबंध रखते थे, निशानेबाजी से। और अगला है कैप्टन कूल। अगर कैप्टन कूल की बात आती है कि कैप्टन कूल किसे कहते हैं, तो MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने कब जीता? तो 2007 का वर्ल्ड कप T20 का, और 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, और 2013 का चैंपियन ट्रॉफी, है ना। ये कौन जीता था? तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने। अगर पूछा कैप्टन कूल के नाम से किया जाता तो MS यानी महेंद्र सिंह धोनी को। अगला है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? तो ब्लैक पर्ल कहा जाता है ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले। ब्राजील के महान फुटबॉलर कौन है? पेले, है ना। हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद को, है ना, मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। अगला है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश किसे जानता है? तो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। अगर पूछा कि फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि माइकल फेल्प्स को। और माइकल फेल्प्स अमेरिका के महान तैराक थे। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? तो गोल्डन शार्क। गोल्डन शार्क के नाम जाना था। और बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से कितना? तो 8 गोल्ड मेडल जीते थे, है ना। फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसे जाना था? तो फ्लाइंग सिख का है मिल्खा सिंह है। तो मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंध रखते थे, यानी एथलेटिक्स यानी रनिंग से संबंध रखते थे। उड़न परी या गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? उड़न परी या गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो PT उषा को कहा जाता है। यानी अभी जो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो PT उषा है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? PT उषा है। अगला है सुपर मॉम। सुपर मॉम किसे कहा जाता है? तो सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को। मैरी कॉम यानी अगर पूछा कि सुपर मॉम किसे कहा जाता है, तो मैरी कॉम को। और मैरी कॉम जो है जो मुक्केबाजी से संबंध खेल खेलते हैं, है ना। अगला है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस है जो किन्हें कहा जाता है? लिएंडर पेस भुपति को। लिएंडर पेस भुपति को। और लिएंडर पेस भुपति हैं जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला है लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर के नाम से किया जाना था तो सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। भारत की तरफ से 10,000 रन मारने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो सुनील गावस्कर है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर पूछेगा कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो सुनील गावस्कर को। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत की तरफ से व्यक्तिगत रूप से 10,000 रन मारने वाला खिलाड़ी कौन था? तो सुनील गावस्कर। इसी में आगे आपको ध्यान देना होगा कि आपसे पूछा कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर यानी उपनाम है ना। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना था? तो सचिन तेंदुलकर। हम लोग आगे पढ़े थे लिटिल मास्टर किसे जाते हैं? लिटिल मास्टर ने सुनील गावस्कर को। इसमें है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के पास कितने हैं? शतकों का शतक यानी 100 शतक है। कितना शतक है? 100 शतक है सचिन तेंदुलकर के पास, है ना। 100 शतक, है ना। इन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है ना। अगला है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्रिकेट में 360 डिग्री किसे के नाम जाता है? 360 डिग्री उपनाम। अगर आ गया 360 डिग्री तो किसे है? AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स है कि किसे जाना जाता है? 360 डिग्री के रूप में जाना जाता है। और ये कहां खिलाड़ी है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है AB डिविलियर्स। अगला है चर्ची। चर्ची के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? चर्ची। तो चर्ची को उपनाम से जानता है एडम गिलक्रिस्ट को। एडम गिलक्रिस्ट को ऑस्ट्रेलिया के महान विकेट कीपर है ना। क्या है? विकेट कीपर है। ऑस्ट्रेलिया के महान विकेट कीपर है ना, जिन्होंने बहुत सारे अपने नाम के रिकॉर्ड किए हैं, है ना। जंबो अगला उपनाम है। जंबो के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जंबो के नाम से जाता है अनिल कुंबले को। अनिल कुंबले को कैसे जाना जाता है? तो जंबो के नाम से जाना जाता है। अगला है सुपर कैट। सुपर कैट के नाम से किया जाता है तो क्लाइव लाइट को। सुपर कैट के नाम से जाना जाता है क्लाइव लाइट को, है ना। और ये दो बार वर्ल्ड कप के विजेता है ना, यानी 1975 और 1979 को, यानी 2 बार विश्व कप जीते थे। कौन? सुपर कैट यानी क्लाइव लाइट के। वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, है ना, जो सबसे पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, 1979 में, और 1983 में हुआ था वो भारत ने इंडिया जीता था कपिल देव के नेतृत्व में, है ना। तो सुपर कैट के नाम से किया जाता था तो क्लाइव लाइट को। अगला है रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किया जाता तो शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ना। अगला है बंगाल टाइगर।
बंगाल टाइगर या दादा, बंगाल टाइगर या दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर या दादा के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है, सौरभ गांगुली। अगला है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के नाम से किया जाता है तो हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह भारतीय फिरकी गेंदबाज थे, है ना, यानी कि स्पिन गेंदबाज करते थे, है ना, इसलिए उन्हें जाना जाता है टर्मिनेटर के उपनाम से। अगला है घोरपीडो, घोरपीडो को है तो घोरपीडो किसके खिलाड़ी को नाम जाना जाता है? तो घोरपीडो यान थॉर्प, घोरपीडो कौन है? यान थॉर्प। अगला है द बॉल मिस्टर रिलायबल, द बॉल मिस्टर रिलायबल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है राहुल द्रविड़, ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे, है ना। हम लोग आप लोग को इसलिए उपनाम बताएं क्योंकि किसी भी एग्जाम में खिलाड़ियों के और उसके उपनाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए इससे आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।